आज उन्हीं को, कालनेमी राक्षस को आज यहाँ अयोध्या में जिता दिए। अयोध्या वासियों में बता रहे हैं ना, कुछ एजेंट आए हैं पाकिस्तान से, खालिस्तानी हैं, और वो जो दोगले टाइप के होते हैं, जो कहते हैं कुछ और करते कुछ और हैं। हम सब लोग उसमें कि हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। मुस्लिम राज आ जाएगा, कट्टरपन राज आ जाएगा। जो महिलाएं रात में 8 बजे 10 बजे 11 बजे निकलती हैं बेखौफ, वो नहीं हो पाएगा। सब बंदिश में हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। इसीलिए हम डरते हैं। बस अयोध्या वासियों को ये सोचना चाहिए कि जिसने जिसकी सरकार ने गोली चलवाई, हम उसी को जिता रहे हैं। कि अपने कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन उनको न लाकर रावण को ले आए हैं ये सब। एक बार मुख्यमंत्री अगर सपा की सरकार बन गई फिर से, तो बहुत समय नहीं है फिर से अयोध्या लाल होने में। देश प्रसाद की परमहंस जी ने, महाराज जी ने बताया है कि 2 महीने में भविष्यवाणी की है कि ये राम राम सत्य हो जाएंगे। तो इनका आखिरी इच्छा है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। उसी अयोध्या नगरी में हूँ जहाँ पर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब विकास किया, और ये नारा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो फिलहाल सूरदास महाराज जी हैं, जो नारा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के यहाँ जो अब पूरा के पूरा माहौल ही बदल दिया यहाँ से जीतकर। क्या कुछ कहेंगे? जय श्री राम, जय हनुमान जी। हम यही कहना चाहेंगे, जो उन्होंने शपथ तक ली थी कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे, वो जब बदल गए कालनेमी के रूप में, और मतलब जिस पतली में खाना उसी पतली में छेद करना। और बीजेपी जितना विकास अयोध्या में, बनारस में की, हर जगह की है, उतना शायद कोई सरकार कर सके, कर ही नहीं सकती है कोई। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, उसकी सरकार है जो एक समय ऐसा था कि सरयू पूरा लाल हो गई थी। जब मस्जिद टूट रही थी तो सरयू पूरा लाल हो गई थी, हिंदुओं पर गोली चलवाई थी। लेकिन वहाँ पर बिना शासन प्रशासन के तो आंदोलन हुआ था। बिना शासन प्रशासन के आंदोलन हुआ था। वो बताते हैं कोर्ट का आर्डर था वहाँ चलवाने के लिए। हम ये कहते हैं कोर्ट का आर्डर ये क्यों नहीं आया कि जैसे आचार संहिता लगता है, कर्फ्यू लगता है, और जैसे 10-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस पर कोई नियम बन जाता है, तो ऐसे क्यों नहीं कोई नियम बनाया गया? जरूरी था गोली चलवाना? कर्फ्यू तो कई महीनों लगा रहा वहाँ पे। कर्फ्यू लगा था तब गोली काहे चल रही थी? काहे वहाँ इंसान जाते थे, काहे आते थे? वो सब राजनीति थी। वहाँ गए, सबके ऊपर घात हुआ, गोली चली, सबको सरयू जी में फेंक दिए। आज उन्हीं को, कालनेमी राक्षस को आज यहाँ अयोध्या में जिता दिए। तो हम यही कहना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष के इंसानों से, व्यक्ति से, कि जो संस्कृति का, हिंदुत्व का ना हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। मतलब तमाम संत जो हैं अयोध्या के, वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हर जगह से बीजेपी हार जाती, भारत के हर जगह से हार जाती, लेकिन यहाँ से नहीं हारी, और यहाँ से हार गई, इसलिए लोग रो रहे हैं। तो ये बात से हम सबको दुखी हैं कि आप भी दुखी हैं? बहुत ज़्यादा हम सब लोग दुखी थे। हम तो 2-3 दिन बाहर नहीं निकले घर से, आश्रम से। इतना दर्द था कि 2-3 दिन बीजेपी हारी तो घर से नहीं निकले। हम यही सोच रहे थे, बताइए कोई अगर था धरती पे, माई का लाल हम कहते हैं, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे। और 500 साल के बाद प्रभु टेंट से अपने महल में गए, और सभी लोग सरयू जी में जाकर शपथ कहते थे कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन उनको न लाकर रावण को ले आए हैं ये सब। तो आने वाले समय पे हम यही याद दिलाना चाहेंगे कि वही समय फिर से आएगा, सरयू फिर से लाल हो जाएगी अगर ऐसे ही सिलसिला रहा तो। वो रावण है क्या? वो रावण है जो इस समय सरकार हुई है। सरकार जो इस समय तो मोदी जी की है ना, यहाँ अयोध्या में, अयोध्या की बात हम कर रहे हैं। और मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये तो हनुमान जी की कृपा है साक्षात, माननीय प्रभु श्री राम की। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जो अयोध्या में हारने का मतलब 2-3 कारण थे। एक तो कुछ एजेंट के रूप में पाकिस्तानी, खालिस्तानी यहाँ घुसे हुए हैं। अयोध्या में पाकिस्तानी घुस गए हैं एजेंट के रूप में। अच्छा, बीजेपी में काम कर रहे हैं क्या? वो बीजेपी में है, कहाँ है ये किसी को नहीं पता है।
वो अपना स्वरूप रूप बदल बदल के कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि क्या करें कि हिंदुत्व पे हम चोट मारें। अभी जल्दी में देखिए प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, उधर पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी घुस चुके हैं, जो उन्हें पे एक दो मारे भी गए। तो सब लोग जिनको बहुत दुख होता था पाकिस्तानी ऊपर और जो आतंकवादी के ऊपर, वो नेताएं अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? मौन है। तो पूरा बस खाई में गिर गया। लगे जो भी टेररिस्ट थे सब के सब गोलियां चलाने लगे। एक 2 साल का बच्चा भी उसका दुनिया से चला गया। ये सब कुछ पैसे पर बिक जाते हैं। पूरा देश में ये माहौल है कि मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हमला कर दे रहे हैं। तो वही कह रहे हैं ना, यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी खालिस्तानी के एजेंट हैं। वो कुछ चंद पैसों के कारण वो अपनी धरती माँ को अपना मतलब जो कहते हैं सामने आई हुई थाली वो तक बेच दे रहे हैं। तो वो तो हमको लगता है किसी काम के ही नहीं है। पर यह है कि वो हिंदुत्व को फोड़ रहे हैं और भारत को एकदम से सोचते हैं बर्बाद कर दें। लेकिन जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार रहेगी, एक पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन सरकार में तो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं और केंद्र में मोदी जी फिर आ गए, तो फिर क्या डर है आप लोगों की? सिर्फ सांसद तो यहाँ से अवधेश प्रसाद बने हैं, यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं तपस्वी के, वो कहते हैं कि अवधेश प्रसाद 2 महीने से दुनिया से छोड़ कर चले जाएंगे। ये सब चीज़ें हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी कर रही है, तमाम ऐसे नेता जो समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि जो अवधेश हैं असली राम भक्त अब जीत के आए हैं। तो असली राम भक्त अवधेश प्रसाद को बता रहे हैं लोग। नहीं, हम तो ये मानते हैं कि जो जैसे कहते हैं महाराज जी परमहंस जी कि 2 महीने में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो हमारे यहाँ एक शुरू से ही नेम रहा है कि जो मरता है उसका आखिरी इच्छा पूछा जाता है। तो शायद इन्होंने मांग लिया होगा कि हमको जिता दीजिए अब की, तो इनकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही है। राम से अवधेश प्रसाद जी मांगे हैं कि हमको इस बार जिता दीजिए। जी, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। और ये हम यही मानते हैं कि किसी सरकार के यहाँ किसी के घर के पे गोली नहीं चली थी, गोली चली थी अयोध्या में। तो अयोध्या वासियों को ये सोचना चाहिए कि जिसकी सरकार ने गोली चलवाई हम उसी को जिता रहे हैं। तो ये अपने कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। कहने का मतलब ये है जैसे समाजवादी पार्टी राम भक्त वाले नहीं है का? ये लोग राम भक्त वाले होते हैं, राम को नहीं मानते हैं। अगर मानते क्यों अस्तित्व पूछते, और राम को मानने वाले के निमंत्रण मिलने के बाद सौभाग्य इतना बड़ा, वो आते क्यों ना? वो कह रहे थे कि वो तो इवेंट था बीजेपी का। तो इवेंट था तो यहाँ लड़े क्यों फिर यहाँ से? और फिर दूसरी चीज, वो भी तो आए दर्शन करने के लिए, तब तो नहीं इवेंट था। और जब निमंत्रण मिला गया तो इवेंट था। कह रहे थे कि जब हमको बुलाएंगे तब आएंगे, राम शायद बुलाए तब आ गए। उनको तो कृष्ण भगवान बुलवाते हैं, काहे नहीं जाते वहाँ? रात में आते हैं ना, हाँ सपने में आते हैं, पर उनके रहने के लिए उनके मतलब मंदिर के लिए बात नहीं करते हैं। बस जहाँ बनता है सोचते हैं वो कैसे गिराकर मस्जिद बना दिया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं एक दलित अयोध्या से जीत गया, इसीलिए बीजेपी वालों को पच नहीं रहा कैसे दलित जीत गया। दलित हम सबके साथ रहता है, सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है। हम दलित से नहीं मतलब रख रहे हैं, हम इससे मतलब रख रहे हैं कि जो प्रभु श्री राम के पक्ष में मतलब विपक्ष में गोली चलवाया और वही आज यहाँ जीत गया। तो वो तो कोर्ट का आदेश था, वो सब कहते हैं कोर्ट का आदेश था, पर सरकार इनकी थी। ये चाहते तो नेम और भी लग पता। यहाँ पे खून की होलियाँ खून की ली जाती है और यहाँ बम क्या क्या चीज़ नहीं रखा गया कि मतलब अयोध्या विध्वंस हो जाए। और हम यही कहेंगे कि एक बार मुख्यमंत्री अगर इस सपा की सरकार बन गई फिर से, तो बहुत समय नहीं है फिर से अयोध्या लाल होने में। तो अब क्या होगा? अब तो मंदिर बन गया तो अब कैसे लाल होगा? वो लोग तो भी, ये ऐसी सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है, कालनेमी है। ये दिन को रात कर सकती है, रात को दिन कर सकती है, समाजवादी पार्टी। हाँ, तो ये मंदिर तुड़वाकर मस्जिद भी बनवा सकते हैं, अभी भी कुछ है। अच्छा, मंदिर तुड़वा के बनवा देंगे अगर आ जाएंगे तो? हाँ, जिनकी सरकार रहेगी तो ऐसा ही होगा। वो तो लोग दावा कर रहे हैं 2022 में हमारी सरकार आएगी। सरकार नहीं आएगी, बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। और वो जो बताए आखिरी इच्छा इनकी पूरी हो रही है। जैसे अवधेश प्रसाद की परमहंस जी ने महाराज जी ने बताया है कि 2 महीने में भविष्यवाणी की है कि ये राम राम सत्य हो जाएंगे। तो इनका आखिरी इच्छा है ये। तो बुढ़ापे में आप लोग को आशीर्वाद देना चाहिए, आप लोग संत हैं,
उनको तो करें 2 महीने में निपट जाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा परमहंस दास जी कह रहे थे, तो वही उसमें बता रहे हैं कि जब वो भविष्यवाणी किए हैं तो कहीं न कहीं शायद सत्य होगी, और जब सत्य होगी चैप्टर देखें, कहें कि 2 महीने या 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, तो जरूर ही आखिरी इच्छा सबकी होती है, तो शायद पूर्ण हो रही हो। जी। और देश प्रसाद करें, हमको जान की खतरा है, तमाम लोग हमको कोस रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, अगर तमाम लोग कोसते तो ऐसे जीतते ना वो, और वो काल नेमी है, उनका कोई बात का डर है ही नहीं। अयोध्या वासी को सोचना चाहिए ना कि समाजवादी पार्टी को जिता दिए। अयोध्या वासियों में बता रहे हैं ना, कुछ एजेंट आए हैं पाकिस्तान से, खालिस्तानी हैं, और वो जो दोगले टाइप के होते हैं, जो कहते हैं कुछ और करते कुछ और हैं। हम सब लोग उसमें कि हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल की सदा नीति चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सामने वचन देंगे और पीठ पीछे खंजर रोक देंगे। मतलब ऐसे कुछ लोग घुस चुके हैं अयोध्या में। जी। और आप देखिए, जब सपा की सरकार थी तो हमने इतिहास देखा था मंदिर और मस्जिद का। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आपको मंदिर नहीं मिलेगी, मस्जिद मिलेगी। ये सपा की सरकार में होता था। सपा की सरकार में होता था। हाँ। मस्जिद नहीं बनता था। कह रहे हैं ना, कहीं भी रेलवे स्टेशन पर आप देख लीजिए। तो अब उनकी सरकार में कब्रिस्तान बना था, योगी जी कहे थे कब्रिस्तान बनवाते हैं। सुनिए प्रभु जी, हम क्या करें, पहले इसको सुनिए। हम कह रहे हैं कि आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो आपको एक मंदिर नहीं मिलेगी, सिर्फ मस्जिद ही मिलेगी उनकी सरकार में। तो न्याय एक बराबर करना चाहिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए एक बराबर न्याय होना चाहिए। लेकिन सपा सरकार ऐसे कुछ है कि सिर्फ मुस्लिम की सुनती है, हिंदू की बिल्कुल नहीं सुनती है। जी। तो जो मठ के हैं, जो संत हैं, जो साधु हैं अयोध्या के, तो ये मोदी को क्यों चाहते हैं? मतलब इतना बीजेपी से क्यों प्रेम है? वो तो पार्टी है ना, राजनीति है। वो कहते हैं कि राजनीति में नेता पैदा करता है, तो जो संत समाज होता है, जो मठ होता है, वो मंदिर से, वो उनसे क्या लेना देना है नेताओं से? जैसे कि हम किसी से, हमको वो नहीं है, सब हमारे लिए अखिलेश भी बराबर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर हैं, और राहुल गांधी जी भी बराबर हैं। जो कोई नेता हो, सब एक समान है हमारे लिए। लेकिन हम उसको मानेंगे जो धर्म के लिए, दलित के लिए, हर एक जात को एक हिसाब समझे, जिसके लिए हमेशा आधी रात खड़ा रहेगा, और जो सत्य जैसे मतलब सत्य पे जो खड़ा रहेगा, हम सब लोग उसका। ऐसी कौन पार्टी है जो एकदम सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है? मतलब हिंदू मुस्लिम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उन्हीं का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने क्या क्या नहीं किया महिलाओं के लिए। जो जैसे शहर में तो भाई पैसा होता है, सभी लोग बनवा लेते हैं नॉर्मल, और गांव में किसी के पास लेटरिन थी कभी? सब में औरत जो होती है घर की, और लेडीज बर बुजुर्ग, हाँ, के लिए शौचालय दिए। उनके लिए जो चूल्हा में मतलब फूंक मार मार के खाना बनाती थी, उनकी आंखें लाल हो जाती थी, उनकी आंखें बेकार हो जाती थी, उनके लिए गैस दिए मोदी दीजिए। और जिन माताओं के लिए घर नहीं था, जिससे बहुत लोग 3 तलाक वाले थे, 3 बार तलाक कर दिए। तो ये कौन सा हुआ? मतलब ब्याह कर लाए, 3 बार तलाक कर दिए, उसके बाद उनको हटा देंगे आप? तो मुस्लिम महिलाओं के लिए, सबके सबके लिए हम एक समान बता रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास हम बोल रहे हैं। तो वो हटाया गया, और उसके बाद उनके लिए आवास दिया गया, गौशाला दिया गया, रोड दिया गया, मकान दिया गया। यहाँ तक हर गरीब के घर में, मतलब अधिकतर गरीब हो या बड़मनी हो, हम सबको देख रहे हैं कि सबके घर में राशन जा रहा है। 5 किलो राशन। क्या प्रधानमंत्री आकर बनाकर खिला भी दें? और क्या करें? पहले राशन नहीं मिलता था। पहले कुछ नहीं मिलता था। और कभी कोई सरकार किसी के गांव में जाती हो, या कभी पंडाल लगता हो किसी के गांव में, सरकार मतलब चुनाव का सिर्फ वोट ले लिया जाता था, किसी के दरवाजे पर कोई जाता नहीं था। और अब देखिए, जो सरकार होती है वो गांव गांव रैली निकालती है, सबके घर पे जाती है, सबका दुख सुख में साथ देती है। मतलब जो बीजेपी की सरकार है, धर्म को लेके चल रही है, विकास कर रही है, आवास दे रही है, आपके कहने का मतलब? अयोध्या में पहले क्या था और अब क्या है? पहले अयोध्या में तो बहुत विकास हो गया। अयोध्या में पहले खंडर था, खंडर खंडर दिखाई देता था बस। अब श्री वाल्मीकि हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय रोड, रामबन का मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय गौशाला, अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल, नदी का सुंदरीकरण, हर एक चीज, मतलब सब कुछ इतना भव्य, इतना बड़े लेवल पे हो रहा है। इतना पाने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद यहाँ की जनता
पता नहीं क्या हो गया। लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं कि जो अयोध्या जाए वहाँ के लोगों को सामान न खरीदे, अगरबत्ती न खरीदे, कपूर न खरीदे, अयोध्या वालों को सब ये सब तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं। मतलब क्या, क्यों न खरीदे? अगर कोई आ रहा है अपने मन से भगवान को कुछ, अयोध्या वाले बीजेपी जीत हरवा दिए, इसके वजह से अयोध्या वाले को वहाँ पे। नहीं, ये सब गलत सोच है। अगर कोई बैठा है, कोई बाहर से भी आया है, भाई ये बहुत लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात से भी आए हुए हैं, तो इनमें उनकी गलती नहीं है। और प्रभु को अगर आप कुछ मन से अर्पित करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि सपा सरकार अच्छी नहीं होती है? जो हिंदुत्व को लेकर न चले वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल देश के लिए हानिकारक है। बीजेपी क्या लग रहा है कि ऐसे ही बने रहेगी हमेशा? बीजेपी हमेशा बनी रहेगी। 2024 में ये चल रहा है, मतलब विधायकी वाला जब चुनाव आएगा, मंत्री जी वाला 2027 में, तब आप देखिएगा कि कितने भव्य तरीके से जीतती है और कितने लाख वोटों से जीतती है। जीत जाएंगे, एकदम पक्का है। अखिलेश कह रहे थे पीडीए हम लेके चल रहे हैं। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, कालनेमी टाइप के रूप में सब भरे हुए हैं। वो पीडीएम लेकर चल सकते हैं, वो जो वोट पड़ता है वो लेकर चल सकते हैं, वो इंसान को खरीद सकते हैं। वो जब आपको नहीं डर लगता कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को कालनेमी तरीके से जोड़ रहे हैं, आप उसके विचारधारों से जोड़ रहे हैं? डर नहीं लगता? आप छोटे हैं, इतने बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जो हिंदुत्व पे गोली चलाएगा उसको हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। बस हमारा एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु हमारे लिए क्या क्या नहीं किए, 14 साल वर्ष गए। प्रभु श्री जानकी माता जी को लेकर आए यहाँ अयोध्या में। सुनिए, पहले अयोध्या में लेकर आए, जब यहाँ की जनता, यहाँ की वो प्रभु राम को लाया कौन है इस बार? हम ये कह रहे हैं, कोई भगवान सबको लाते हैं, भगवान को कोई नहीं ला पाता है। लेकिन भगवान जैसे छप्पर खंडर में थे, टेंट में थे, तो वहाँ से उनको उठवाकर सम्मान पूर्वक रथ द्वारा लेकर गए, महल में लेकर गए, उनके घर में लेकर गए। जैसे सभी सोचते हैं कि हमारा टूटा घर हुआ है, फूटा हुआ है, तो हमारा नया घर हो जाए, नया आश्रम हो जाए, नया मकान हो जाए, तो ऐसे उनको वहाँ से वहाँ स्थापित कराया गया। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हुआ जी। चलिए, हमारे साथ सूरत दास महाराज जी थे। बहुत दुख है, दर्द है इस अयोध्या नगरी में, जब से बीजेपी हारी है। तमाम संत जो बयाने दे रहे हैं कि अयोध्या वासियों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं अगला चुनाव में क्या कुछ यहाँ से नतीजा निकल कर आएगा। लेकिन संत समाज जाते जाते, हमारे साथ बाल महंत सूरत दास महाराज जी हैं, क्या कुछ कहेंगे लास्ट में जाते जाते देशवासियों को? ये कह रहे हैं कि अभी भी समय है, जाग जाओ। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अगर नहीं जागे तो वही सरयू फिर से लाल हो जाएगी। सरयू लाल कैसे हो जाएगी? सरयू जब तो सबकी माँ है। माँ तो है, लेकिन जब माँ को कोई दोषित करेगा तो दोषित हो जाएंगे। तो हम ये सरकार से सबसे निवेदन करना चाहते हैं, जितने भारत में वासी हैं, सबसे यही निवेदन है कि जो हिंदुत्व को, जो तुम्हारी परेशानी में खड़ा हो। आप लोगों को डर है क्या मुस्लिम राज आ जाएगा? मुस्लिम राज आ जाएगा, कट्टरपन राज आ जाएगा। जो महिलाएं रात में 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे निकलती हैं बेखौफ, वो नहीं हो पाएगा। सब बंदिश में हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज हो जाएगा। इसीलिए हम डरते हैं। बस सब नोच लेंगे महिलाओं को जी, अगर बीजेपी नहीं रहेगी जी। मतलब आप लोग को डर है कि अगर बीजेपी चली गई सत्ता से तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज आ जाएगा, फिर हर जगह मारी काटी, यही कर्फ्यू यही लगा रहेगा। तो इसीलिए बोल रहे लाल हो जाएंगे, क्योंकि एक बार इन्हीं की सरकार में सरयू माल लाल हो गई थी। तो हम यही सोचते हैं दोबारा ऐसा ना हो कोई काम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान। हमारे साथ सूरत दास महाराज जी थे और इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नहीं आई और बीजेपी भूल चूक से अगर चली जाती है, सरकार में नहीं आती है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो यहाँ पर तमाम तरीके से इन्होंने कहा कि सरयू लाल हो जाएगी, जंगल राज आ जाएगा, बहन बेटियां सुखी नहीं रहेंगी, रोड पे लोग नोचेंगे। फिलहाल हम सूरत दास के मठ से आप लोगों को एक खबर दिखाया। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।